विधानसभा में पुलिस कैसे एंटर हुई, हम ये पूछना चाहते हैं। विधानसभा कैंपस में पुलिस कैसे एंटर हुई, इस पे जो है रूलिंग आनी चाहिए। और ये देश की परंपराओं का सवाल है, किसी जगह नहीं हुआ देश में कहीं भी नहीं हुआ। ये सिर्फ जो है हिमाचल प्रदेश की असेंबली में हुआ। और ये कहते हैं कि राज्यपाल को खतरा था। हम कोई आतंकवादी हैं? राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा है, ये भी जयराम जी की अगुवाई में पहली दफा हो रहा है कि फर्स्ट टाइम हो रहा है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रिविलेज दे आया। ये कौन सी परंपराएं आप डाल रहे हो जयराम जी? आप सुनिए, बहुत जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। ऐसा है प्लीज गांधी जी। अध्यक्ष महोदय, एंटी इनकम्बेंसी सिर्फ सत्ता की नहीं होती है, वो पोजीशन की भी होती है। पता लगेगा कि कितने वापस आते हैं, पता लगेगा उस वक्त। लोगों को उकसाने का प्रयास नहीं होना चाहिए एमएलए के खिलाफ। और वो भी कर लेना आपने, अगर आपके दिल में तमन्ना वो भी कर लो आप। हाँ, देख लेंगे तब वो क्या आएगा। 1 लाख 1.25 लाख आदमी में यहाँ चुन के आता है, यहाँ उसका प्रेरोगेटिव है, यहाँ उसके प्रिविलेजेस हैं। इतनी गुंडागर्दी किसी की नहीं चलती। राज्य की सरकारों में उनकी मांग के मुताबिक, जरूरतों के मुताबिक जो है दिया जाएगा। मैं तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन से सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, आपका स्टैंड क्या है? जीएसटी का कंपनसेशन बंद हो गया, हिमाचल प्रदेश को नुकसान हो गया। और हम जयराम ठाकुर जी से, नेता प्रतिपक्ष से, विपक्ष से, माननीय से ये जानना चाहते हैं कि जीएसटी का कंपनसेशन बंद हुआ, आपका इस पे क्या राय है? रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद हुई और हिमाचल प्रदेश को जो है 40-50 हजार करोड़ रुपए का 5 साल में नुकसान होगा। हर साल 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ। हमने कहा यहाँ प्रस्ताव पास कर लेते हैं, आप बाहर निकल गए। अब जीएसटी बंद हो गई, उस पर आप नहीं बोलते। आरडीजी बंद हो गई, उस पर आप नहीं बोलते। ओपीएस से स्पष्ट इनकार कर दिया था। और अब भी ये कहते हैं कि मैं आऊंगा कभी तो मैं ओपीएस बंद कर दूंगा। अभी बिहार के इलेक्शन हुए, प्रधानमंत्री जी ने 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अनाउंस कर दिए वहां पे कि केंद्र बनाएगा बिहार में। केंद्र बिहार में बनाएगा तो हिमाचल में क्यों नहीं बनाएगा? ये आपने तौबा की कि आगे से कान पकड़ते हैं, दोबारा नहीं आएंगे। इसलिए आप कैंपस के भी नजदीक नहीं आए राज्यसभा चुनाव जब हुए। जब ऑपरेशन लोटस फेल हो गया, अब ये बाबा बन गए। अब कल कह रहे हैं कि तुम्हें श्राप लगेगा। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राज्यपाल जी के अभिभाषण पे चर्चा में हिस्सा ले रहा हूं। और माननीय राज्यपाल महोदय हालांकि अब इस राज्य के राज्यपाल नहीं रहे हैं और दूसरे राज्य में चले गए हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने कल उनके द्वारा दिए गए अभिभाषण और उन द्वारा की गई यहाँ पे टिप्पणियों का उल्लेख किया कि कितने पैरा से लेके इस पैरा तक वो पढ़ नहीं सकते उन्होंने, और वो 2 मिनट में ही यहाँ से चले गए। अध्यक्ष महोदय, ये पहली दफा नहीं हुआ। जब जयराम जी भी मुख्यमंत्री थे तब भी ऐसा ही हुआ कि राज्यपाल 2 मिनट में चले गए। और ये इनका लॉजिक है कि जो अभी वाले राज्यपाल थे वो तंदुरुस्त थे और जो पहले वाले थे वो बीमार थे, और इसलिए जो है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल जो हैं, जो कैबिनेट का अनुमोदन होता है, कैबिनेट की सिफारिश होती है, उसको ऊपर अमल करके जो है आगे काम करते हैं। ये देश का संविधान इस तरह से बना हुआ है। और चाहिए तो ये था कि राज्यपाल पूरा अभिभाषण पढ़ते, लेकिन अगर उन्होंने नहीं भी पढ़ा तब भी ऐसा नहीं है। जब उन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया, उसको पेश कर दिया, वो पढ़ा हुआ ही माना जाता है। तो इसलिए उन्होंने पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन वो यहाँ पे आए और संवैधानिक अनिवार्यता के तहत अब ये उस राज्यपाल के अभिभाषण पे चर्चा हो रही है। तो इसलिए कोई भी इसमें असंवैधानिक मसला तो है नहीं। और अब अध्यक्ष महोदय, जब इनका समय था, हमने राज्यपाल जी के अभिभाषण का विरोध किया था। हमने ये कहा था कि वो
सारा अभिभाषण पढ़ के जाएं। हम उनसे रिक्वेस्ट करने बाहर तक भी गए। अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं कि विधानसभा के अंदर जब एमएलएज कोई भी काम करते हैं और उसके बाद जयराम जी की सरकार ने हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी। नहीं सुनिए आप, अब आप सुन लें थोड़ा सा, फिर आप रिएक्ट करें। इनको लेट हिम कंप्लीट ना, मैं फिर उसके बाद आपको दे दूं। रेफरेंस क्या? रेफरेंस तो आएगा। आप 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष, रेफरेंस आपका ही आएगा और किसका आना। तो बोलने दो, इनको बोलने उसके बाद मैं दे दूंगा। अब आप सत्ता में रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। अच्छा चलो ना, नहीं वो आपने बोल दिया। अध्यक्ष महोदय, रणधीर शर्मा बोलेंगे और जवाब देंगे। मान्य देश में नहीं हुआ, देश में यह भी नहीं हुआ कि विधानसभा के अंदर एमएलए के खिलाफ एफआईआर की गई हो। किस देश में हुआ? लोकसभा में हुआ, राज्यसभा में हुआ, किसी भी असेंबली में हुआ? यहाँ पे एमएलए के प्रिविलेजेस हैं, एमएलए के विशेषाधिकार हैं। और अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहता हूँ, अध्यक्ष महोदय मैं जानना चाहता हूँ, किस कानून के तहत एमएलए के खिलाफ विधानसभा परिसर के अंदर एफआईआर हुई? किस कानून के तहत हुई? वो कौन सा कानून है? प्लीज टेक अ सीट। मैं बाद में आपको अध्यक्ष महोदय, कोई खतरा नहीं था, कोई। अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, चलिए अध्यक्ष, लेट हिम कंप्लीट। अध्यक्ष, लेट हिम कंप्लीट। देशद्रोह देशद्रोह का मुकदमा किया आपने। प्लीज टेक योर सीट्स। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट द भाषण, एक्सेप्ट द स्पीच ऑफ ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर। अध्यक्ष महोदय, आप प्लीज, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं। पहले तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो चीफ मिनिस्टर रहा करते थे वो बहुत कम बोला करते थे, है, लेकिन मैं तो चीफ मिनिस्टर नहीं था, इसलिए मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन था, मैं तो कुछ भी बोलता। आप तो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, आप तो चीफ मिनिस्टर रहे हैं। आपको आपका डेकोरम जो है एक लगभग बराबरी का डेकोरम है आपका, इसलिए आपको भी सुनना चाहिए कोई बात। और ये विधानसभा की परंपराओं का सवाल है अध्यक्ष महोदय। यहां पे 6 एमएलए इन्होंने सदन से बाहर निकाल दिए, सदन से बाहर कर दिए और गेट से बाहर बिठा दिए कि आप लोग जो है कैंपस में भी नहीं आएंगे, और वहां पे इन्होंने बाहर निकाल के बिठा दिए। सेकेंडली, इन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी ऐसी धाराओं के तहत। मैं अध्यक्ष महोदय सिर्फ ये चाहता हूं, आप जो है कानून ज्ञाता हैं, आप कानूनविद भी हैं, आप वकील भी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। मैं आपसे रूलिंग चाहता हूं कि क्या विधानसभा कैंपस के अंदर एफआईआर हो सकती है कि नहीं हो सकती है, और आप इसमें जो है स्पीकिंग ऑर्डर पास करें कि इन्होंने हमारे साथ गलत किया, इन्होंने जो एफआईआर की थी, और ये कहते हैं कि राज्यपाल को खतरा था। हम कोई आतंकवादी हैं? हम कोई ऐसे लोग हैं? विधानसभा में 5-5, 6-6 बार जीत के आए हैं। हमारे पास कोई हथियार था जो हम कोई ऐसी बात करते हैं? हम नहीं, आप क्यों नहीं है? नहीं, आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? राज्यपाल के अभिभाषण ये आपके समय में हुआ, नहीं आपके समय में हुआ, आपकी डायरेक्शन पे हुआ। आपने पुलिस एंटर करवाई विधानसभा में पुलिस कैसे एंटर हुई, हम ये पूछना चाहते हैं। विधानसभा कैंपस में पुलिस कैसे एंटर हुई? सस्पेंड करना, सस्पेंड, अध्यक्ष महोदय सस्पेंड रहना अलग बात है। अध्यक्ष महोदय Oh, that is within the domain of speaker. Suspension. ये FIR की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष Can FIR be lodged against the honorable members in pursuance to any act? नहीं, आपने ही शुरू किया ये। While conducting a business. अध्यक्ष, प्लीज चलिए मुकेश जी प्लीज। अभी बताएंगे अध्यक्ष महोदय, कुछ भी हो जाए अध्यक्ष महोदय, कैसे भी अध्यक्ष महोदय, टेक योर सीट। अध्यक्ष महोदय, ये एक
मैं आपने तो एफआईआर दर्ज नहीं करवाई, मैं आपने दूंगा, पुलिस से एफआईआर करवाई, पुलिस से complete. एफआईआर करवाई। Let- अध्यक्ष लेट इनको बोलने दो, उसके बाद में अध्यक्ष महोदय, देश के इतिहास में पहली दफा हुआ किसी भी असेंबली में, देश के इतिहास में, आप किसी भी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, आप अपने को डेमोक्रेट बोलते हैं, आप कहते हैं कि हम डेमोक्रेट हैं। आप अध्यक्ष महोदय ये कहते हैं कि हम डेमोक्रेट हैं, लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रहरी हम हैं। इन्होंने जो किया यहां पे, और देखो यहां पे विपिन परमार जी बैठे हैं, ये कहते मैं भी था। इन्होंने एफआईआर नहीं करवाई, विधानसभा के ने एफआईआर नहीं करवाई, डीएसपी से एफआईआर करवाई, जो कि बाहर का आदमी था। अंदर का आदमी जो है कोई और, अंदर एफआईआर हो ही। अध्यक्ष महोदय, मेरा तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी कुछ हो, लेकिन ये कह रहे हैं कि मुझे भी सस्पेंड कर दिया गया था। सस्पेंड करना आपका राइट है, आप किसी भी एमएलए को जो है बाहर कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, सस्पेंड करना राइट है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, एफआईआर दर्ज करना, इस पे जो है रूलिंग आनी चाहिए। और ये देश की परंपराओं का सवाल है, किसी जगह नहीं हुआ देश में कहीं भी नहीं हुआ। ये सिर्फ जो है हिमाचल प्रदेश की असेंबली में हुआ। और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इन्होंने जो किया है, जो जयराम जी की सरकार ने किया उस समय, नहीं बिल्कुल उस पे आ रहा हूं मैं आ रहा हूं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ये चाहता हूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पे आप रूलिंग दें, स्पीकिंग ऑर्डर दें, और नहीं तो अन्यथा आने वाले समय में भी कोई ना कोई ऐसा हुक्मरान आ जाएगा जो फिर से कहेगा कि एफआईआर एमएलए पे की जाए। ये एमएलए पे एफआईआर इस कैंपस की परिधि में हो नहीं सकती, उसके बारे में आपका जो फैसला है। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा है, ये भी जयराम जी की अगुवाई में पहली दफा हो रहा है, कि फर्स्ट टाइम हो रहा है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रिविलेज दिया जाता है। ये भी फर्स्ट टाइम हो रहा है, ये भी फर्स्ट टाइम हो रहा है कि यहां पे राज्यपाल के अभिभाषण पे चर्चा हो रही है। आप चर्चा में हिस्सा लो ना, आप में आपकी जो, हाँ नहीं, आपको जो दिखते हैं, आपको मुख्यमंत्री से कोई परेशानी है, वो भी आप यहां पे रखो। लेकिन अध्यक्ष महोदय, पहली दफा ये हो रहा है कि पहली दफा वो भी हम आपको बताते हैं आगे, हमारे आगे अध्यक्ष महोदय, ये भी पहली दफा हो रहा है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है, अब ऐसा क्या है, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, आप सुनिए, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, आप भी कई कुछ बोल रहे हैं, बाहर का बहुत कुछ बोल रहे हैं। हम भी कह देते अपने 7 आदमियों को, 6 आदमियों को, जाओ जयराम जी के खिलाफ जो है जाके जो है प्रिविलेज दे दो। ये कौन सी परंपराएं आप डाल रहे हो जयराम जी? ये तो ठीक है, वो हम भी दे देते हैं। वो नियम किस चीज के लिए बना है? और नियम किस चीज के लिए बना है? नहीं, वो नियम किस चीज के लिए बना है? 75(1) के तहत। प्लीज आप अध्यक्ष महोदय, ये नई ये प्लीज माननीय हर्षवर्धन चौहान जी, प्लीज मुकेश जी इज ऑन। अध्यक्ष महोदय, प्लीज जो इन्होंने प्रिविलेज का डॉक्यूमेंट दिया है, उसी पे प्रिविलेज बनता है कि उसमें सब कुछ झूठ लिखा है, इसलिए प्लीज बैठिए। Let the Honorable Deputy Chief Minister complete his speech. नहीं, I will allow. माननीय मुकेश जी, you want to yield? नहीं अध्यक्ष महोदय, नहीं बिल्कुल। You don't want to yield? अध्यक्ष महोदय, देखिए अध्यक्ष महोदय, दो बातें हैं। अध्यक्ष महोदय, 2 बातें हैं। तो बोलने दो उनको। नहीं, पहले आप मेरी 2 बातें सुनो, उसके बाद आप बोलिए। आप मेरी अध्यक्ष महोदय, पहले ये है कि सदन के अंदर कोई भी मेंबर कुछ भी बोलता है, उसके ऊपर डेफेमेशन नहीं हो सकती। सदन के भीतर जो भी कुछ भी बोलता है, एक बात, आप कुछ भी बोले, नंबर 1, नहीं सुनिए ना, एक डेफेमेशन नहीं हो सकती। दूसरा, सदन के कैंपस के अंदर किसी एमएलए के खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकती। नहीं, बिल्कुल, वो लोगों के लिए है, ये एमएलए की बात हो रही है। ये
आप जो गोलियों की बात कर रहे हैं मैं उनकी नहीं कर रहा हूं, मैं तो विधानसभा कैंपस की बात कर रहा हूं। कैंपस में एमएलए के विशेषाधिकार है और उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए हर हालत में। और इसलिए जो है अब ऐसे तो अब हमारे गांधी जी बैठे हैं, अब गांधी जी बैठे हैं, कल इन्होंने कहा मेरे 32 दांत है, मैं प्रिडिक्ट करता हूं कि कांग्रेस के लोग आएंगे उनके गलों में जूते के हाथ डाले जाएंगे। नहीं, आज सुनिए आप, और सुनिए आप मेरी बात सुनिए, आपको मैं बताऊं, मैं आप सुनिए, आप ऐसा है आप सुनिए, बहुत जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। ऐसा है प्लीज गांधी जी। अध्यक्ष महोदय, एंटी इनकम्बेंसी सिर्फ सत्ता की नहीं होती है, वो पोजीशन की भी होती है। पता लगेगा कि कितने वापस आते हैं, पता लगेगा उस वक्त। ये गलतफहमी निकाल दो, ये दिमाग से निकाल दो कि हम तो जो है हवाओं में बह के जो है यहाँ आ जाएंगे। ये आपके दिमाग में जो चल रहा है ना कि अगर लग जाएगा पता, वो उस समय पता लगेगा। लेकिन ये कहना, लोगों को उकसाने का प्रयास नहीं होना चाहिए। एमएलए के खिलाफ, लोगों के खिलाफ, एमएलए के खिलाफ उकसाने का प्रयास जो है ये बिल्कुल गलत है। आज आप हमारे लिए करेंगे, कल आपके ऊपर वो बात तो आपकी स्टेटमेंट है वो अखबार में आई हो जिसका रेफर कर रहे हैं। चलिए ना, आपका ऑडियो भी है वो, अब लेट हिम रेफर। अब अध्यक्ष महोदय, किसके गले में कब क्या पड़ जाए, किसके सांप पड़ जाए, किसके माड़ा पड़ जाए, किसके क्या है, ये तो समय बताएगा। लेकिन ये जो है भाषा ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। हर आदमी तो नहीं बोलता जाएगा, जब इनकी बारी आएगी तो बोलेंगे। लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने बोल दिया ना, आप बैठ जाओ। अभी आपका ऐसा नहीं होता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने बोल दिया, ठीक है। ठीक, बैठो। अध्यक्ष महोदय प्लीज टेक योर सीट। गांधी जी प्लीज, मैं बाद में अध्यक्ष महोदय, ऐसा तो नहीं है कि हर आदमी बोलता चलिए आप बोलिए। आई एम नॉट अलाउड, आई हैव नॉट। अध्यक्ष महोदय, ये बातें दोनों राज्यपालों का तुलना कल जयराम जी ने भी की थी, मैं उसी को रेस्पॉन्ड कर रहा हूं। कल इन्होंने भी कहा था कि उस पहले राज्यपाल आए थे तो उनके बारे में क्या था, दूसरे आए थे तो उनके बारे में क्या था, इन्होंने भी किया था। अध्यक्ष महोदय, जिन राज्यों में इस विधानसभा की तो बड़ी अच्छी परंपराएं हैं, जिन राज्यों में कुर्सियां चलती हैं, जिन राज्यों में माइक उतार के मारे जाते हैं, वहां भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई आज तक पूरे देश में, आज दिन तक कहीं भी। लेकिन सिर्फ इस यहाँ पे हुई। यहाँ पे आप सत्य जी, आप इसके पक्षधर हैं कि एमएलए पे जो है इस कैंपस के अंदर एफआईआर हो? आप क्या नहीं तो क्या एफआईआर यहाँ पे कोई ऐसा मसला आया? और अध्यक्ष महोदय प्लीज, इन्होंने जिससे अध्यक्ष महोदय प्लीज, और वो भी कर लेना आपने, अगर आपके दिल में तमन्ना वो भी कर लो आप। हाँ, देख लेंगे तब वो क्या आएगा। अध्यक्ष महोदय, हाँ क्यों नहीं है अध्यक्ष, ऐसा है एमएलए 1 लाख आदमी में चुन के आता है, 1 लाख 1.25 लाख आदमी में यहाँ चुन के आता है, यहाँ उसका प्रेरोगेटिव है, यहाँ उसके प्रिविलेजेस हैं। प्लीज यहाँ पे सत्यजी प्लीज ये आपको ये आपको डोंट इंटरप्ट प्लीज, डोंट इंटरप्ट कि आप जब आप जितना इंटरप्ट करेंगे और ज्यादा जो है आज आप बात कर रहे हैं, डोंट इंटरप्ट। शासक थे, आपने क्या किया अपने टाइम में? आपने आप वो उसी पे बोल रहे हैं। प्लीज डोंट इंटरप्ट, प्लीज डोंट। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? प्लीज नो इंटरप्शन प्लीज। आप तो उस समय थे ही नहीं यहाँ पे, आप तो उस समय हाउस में नहीं थे, आपने देखा ही नहीं कुछ भी। इन्होंने हमारे साथ क्या किया? हाँ, नहीं थे आप यहाँ। नहीं, अब वो तो अब भी देख लेंगे। इतनी गुंडागर्दी किसी की नहीं चलती, अपने में गलतफहमी में मत रहे। जिससे इन्होंने एफआईआर कराई, उन्होंने लिख के दे दिया कि वह मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने हमें विवश किया आपके खिलाफ एफआईआर कराने के लिए, विवश किया गया। तो वो तो जो है रिकॉर्ड ही सामने आ गया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, अब मसला आता है कि कहा जा रहा है कि जो इस डॉक्यूमेंट में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की बात आई, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गई बात। नहीं, 16 पैरों की बात हो रही है, नहीं 16 पैरों की बात हो रही है। ये 275(1) में बिल्कुल स्पष्ट है कि जब 175 उसमें बिल्कुल स्पष्ट है, स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है, और पहले ही पेज पे जो है इसमें मेंशन भी कर दिया गया है कि जो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होगा
भारत सरकार का जो कोष होगा उसको राज्य की सरकारों में उनकी मांग के मुताबिक, जरूरतों के मुताबिक जो है दिया जाएगा। ये कानूनन प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान है, इसमें कोई ऐसा कोई नहीं कह सकता। लेकिन अध्यक्ष महोदय आपने तो प्लीज आप इनकी तरफ मत ध्यान दें, बस अध्यक्ष महोदय मैं तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन से सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, आपका स्टैंड क्या है? आप हमें ये बता दें। जीएसटी का कंपनसेशन बंद हो गया, हिमाचल प्रदेश को नुकसान हो गया, क्यों नहीं हुआ? प्रदेश को नुकसान हुआ, जीएसटी का फायदा सिर्फ उन प्लीज नो इंटरप्शन प्लीज। अध्यक्ष महोदय, जीएसटी का फायदा उन राज्यों को हो रहा है जहां पे चीजें बिकती हैं। हम प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं, हमारे को जीएसटी का कम से कम 3-4 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। और हम जयराम ठाकुर जी से, नेता प्रतिपक्ष से, विपक्ष से, माननीय से ये जानना चाहते हैं कि जीएसटी का कंपनसेशन बंद हुआ, आपका इस पे क्या राय है? नंबर 2 अध्यक्ष महोदय, हम इनसे जानना चाहते हैं कि आरडीजी बंद हुई, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद हुई और हिमाचल प्रदेश को जो है 40-50 हजार करोड़ रुपए का 5 साल में नुकसान होगा। हर साल 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ। हमने कहा यहां प्रस्ताव पास कर लेते हैं, आप बाहर निकल गए। आपने हाँ तो आपने उसमें साथ नहीं दिया। नहीं आपने उसमें साथ नहीं दिया। नहीं आप जो है आरडीजी पे आप कहते हैं मैं दिल्ली में मिलके आ गया। आपने दिल्ली में मिलके आगे कोई चिट्ठी दी होगी, कोई पत्री दी होगी, कोई दिखा दो, वो रख दो हाउस में ताकि पता लगे कि आपने क्या कहा वहां जाके। कहीं यही तो नहीं कहा सब कुछ और भी बंद कर दो हुक्का पानी इनका है। जो आपने कहा वो आप जो है आरडीजी के बारे में स्पष्ट, आरडीजी पे स्पष्ट स्टैंड कर दो। हमने तो आपको ये भी कहा था आपके साथ भी चलते हैं, तब भी आप तैयार नहीं हुए। अकेले जाके पता नहीं क्या बात करके आ गए। अब ये पता नहीं आपका क्या पता लगे। अब जीएसटी बंद हो गई, उस पर आप नहीं बोलते। आरडीजी बंद हो गई, उस पर आप नहीं बोलते। कर्ज की लिमिट अगर नहीं आपको तो 75,000 करोड़ मिला, 75,000 करोड़ रुपया। 2022 में जैसे ही हमारी सरकार आई जीएसटी का कंपनसेशन बंद हुआ। अब नहीं 2022 में ही हुआ। हाँ तो आपके तो 2-3 महीने थे, जाति बहार के मेले थे। और उसके बाद जो है आपके अब 2026 में जो है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद हो गई। और अध्यक्ष महोदय अब जो है हमारी सरकार ने साहस करके ओपीएस दी। ओपीएस देना कोई आसान काम नहीं है, अभी तक पंजाब की सरकार नहीं दे पाई है। और ओपीएस की जब बात होती थी तो जयराम जी तो ये कहते थे यहाँ हाउस में, आप चुनाव लड़ो और पेंशन लो। लोगों को इन्होंने ओपीएस से स्पष्ट इनकार कर दिया था। और अब भी ये कहते हैं कि मैं आऊंगा कभी तो मैं ओपीएस बंद कर दूंगा। नहीं ओपीएस जो है ओपीएस पे तो आपका स्टैंड जो है, ओपीएस पे तो आपका स्टैंड जो है अध्यक्ष महोदय 12,000 करोड़ के तो उनके एरियर इन्होंने नहीं दिए। बार ये कहते हैं हमें कर देंगे। आपने ना उनको ओपीएस दी, ना 12,000 करोड़ रुपए के उनके एरियर्स दिए। तो आप कैसे उम्मीद लगा रहे हैं कि आपके लिए जो है वो सारा काम करेंगे? और अध्यक्ष महोदय कर्ज की लिमिट जो है वो कम करने की बात आती है, जब हम कहते हैं बढ़ा दिया जाए तब ये खामोश हो जाते हैं। जब फॉरेन फंडिंग पे कैप लग जाती है कि जो प्रोजेक्ट्स फॉरेन के मिलने हमें, तब भी ये कुछ नहीं बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी आके 1,500 करोड़ रुपए का ऐलान करके चले गए, वो पैसा हमें नहीं आया, उस पर भी ये एक अक्षर नहीं बोलते हैं कि प्रधानमंत्री जी का बोला हुआ तो जो है पत्थर पे लकीर होनी चाहिए। अगर वो आए हैं यहाँ पे तो आएगा, कब आएगा है? तो अध्यक्ष महोदय प्लीज नहीं जो दिल्ली से चला हुआ है उसको टायर लगे हैं, कहीं सोनीपत वगैरह कहीं पे पहुंचा हो, करनाल पहुंचा हो तो वहां जाके ले आते हैं तो और जो है ये
अध्यक्ष महोदय, ये बड़ा ही आश्चर्यजनक है कि प्रधानमंत्री जी की अनाउंसमेंट जो है 1500 करोड़ रुपया, इतने सारे एमपी थे, सारे मिनिस्टर्स थे, उनकी प्रेजेंस में उन्होंने कहा कि मैं जो है 1500 करोड़ रुपया दे रहा हूं। और अभी तक तो हमें जो है जो डिजास्टर में 2023 का पैसा पूरा नहीं आया, 24 का कब आएगा, 25 का कब आएगा, उसकी कोई बात नहीं हो रही है। जल जीवन मिशन का 1227 करोड़ रुपया जो आना है, वो पैसा जो है अभी तक नहीं आ रहा है, कब से इन्होंने सत्ता छोड़ी हुई है। तो हम तो प्रयास कर रहे हैं। अभी भी उन्होंने कहा कल एमओयू एक साइन करो आके, हम अपने सेक्रेटरी साहब को कहा कि कल ही आप जाओ और आप जो है वो एमओयू भी साइन कराओ, ताकि लोगों ने जो काम किया है जल जीवन मिशन के तहत उनको पैसे मिल सकें। और अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब हिमाचल के दो काम बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो हवाई अड्डे बनाने की बात है। हवाई अड्डा जो है हवा में रह गया, जयराम जी बनाना चाहते थे मंडी में, अब पता नहीं इन्होंने बजट में भी पैसा रखा, क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन भाई आप थे मुख्यमंत्री, आपको बताना कहाँ रखा। अब मंडी का प्लीज अध्यक्ष महोदय, मंडी का हवाई अड्डा हवाई हो गया। कंप्लीट प्लीज। और अध्यक्ष महोदय, हवाई अड्डे बनाने का काम जो है केंद्र सरकार का है। अभी बिहार के इलेक्शन हुए, प्रधानमंत्री जी ने 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अनाउंस कर दिए वहां पे कि केंद्र बनाएगा बिहार में। केंद्र बिहार में बनाएगा तो हिमाचल में क्यों नहीं बनाएगा? हिमाचल का चाहे वो जो पहले हमारे एयरफील्ड है, या तो पहले वालों को जो है एक्सटेंड किया जाता। अब हमारी सरकार ने तो इसमें निर्णायक काम किया है। हमने जो है लगभग जमीन खरीदने का काम गगल का पहुंचा दिया है ठिकाने पे, और 2000 करोड़ रुपया लगभग जमीन की पेमेंट कर दी है। और उसके बाद का काम तो जो है, जमीन अगर हो जाती है ये पूरी, तो उसके बाद के लिए तो कम से कम आप सेंटर को कहो कि उसको बनाने का काम तो कम से कम वो हम हिमाचल का करे। दूसरा अध्यक्ष महोदय, रेलवे की बात है। अंग्रेज रेल पहुंचा गए थे, उसके बाद रेल की क्या स्थिति हो रही है। अब बिलासपुर तक रेल पहुंच गई। हम बार बार कह रहे हैं कि आप आगे की रेल जो है वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ले तक जानी है, बिलासपुर से आगे जानी है, कैसे वो आगे जाएगी। आगे एक सीमेंट का कारखाना है, वो चाहता है कि वो रेल जो है उनके कारखाने में होके जाए, अदानी के कारखाने में रेल पहुंचानी है तो वो केंद्र सरकार देखे, उनके मित्र हैं वो लोग, तो उसका पैसा जो है केंद्र लगाए और आगे पहुंचाने का काम भी। हम तो बिलासपुर तक जो है अपनी कंट्रीब्यूशन पूरी देने के लिए हर तरह तैयार है, ताकि रणधीर जी जो है, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। रेलवे का पैसा जो है बिलासपुर तक हमारी कमिटमेंट है। बिलासपुर तक रेल आपको पहुंची हुई मिलेगी बहुत जल्दी आपको बिलासपुर तक रेल पहुंची। और अध्यक्ष महोदय, अब मसला जो है, अब इन्होंने यहाँ पे तो लोटस करके देख लिया और नहीं हुआ। अब जयराम जी ने देखिए रहम आपने कुछ नहीं किया, आपने तौबा की कि आगे से कान पकड़ते हैं, दोबारा नहीं आएंगे। इसलिए आप कैंपस के भी नजदीक नहीं आए राज्यसभा चुनाव जब हुए, तो इसलिए अध्यक्ष कुछ नहीं होना था जब हो सकता था। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन लोटस करने का काम किया है इन्होंने, वो विफल हुआ। जयराम जी ने तो यहाँ कह दिया था खड़े होके, और कि ये भगवान भी नहीं बचा सकता जयराम जी ने। और ये तो गवर्नर हाउस भी पहुंच गए थे, गवर्नर साहब के पास भी पहुंच गए थे। और अध्यक्ष महोदय, अब ये जो है, जब ऑपरेशन लोटस फेल हो गया, अब ये बाबा बन गए। अब कल कह रहे हैं कि तुम्हें श्राप लगेगा। अब ये अध्यक्ष महोदय, अब ये जो है अब अध्यक्ष महोदय, अब ये श्राप देने पे आ गए हैं। लेकिन हम तो देखो ऐसा है, हम तो देखो ऐसा है, मैं आपको बताऊं, आप वहां बैठे बहुत जच रहे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आप बार बार मत उठा करो। नहीं, वो तो समय बताएगा कि क्या होगा, 2027 बताएगा कि क्या होगा। और इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या।
क्या होगा आगे वो तो समय बताएगा। अध्यक्ष महोदय, ये मेरे को बोलने नहीं देना चाहते, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।